भाई मनुष्य तेरा एक पांव सोसाइटी की तरफ क्या उठा, तू गर्त में चला गया। तो यही विषय है आज का, निसंतान। आजकल का स्त्री पुरुष निसंतान में पहुंच चुका। उनकी वो क्षमता नष्ट हो रही है क्योंकि ये समाज ऐसा बन गया। आपका एक पांव समाज में चला गया और उसी की देन है ये निसंतान। So I request you gentlemen, be able to born a child, born a baby, be able. तो पहले तो यही लेते हैं, बाल विवाह समाज इसको कुरीति बताता है। मैं यही कहता हूं, आप दोबारा आ जाइए बाल विवाह में। लड़की की छोटी उम्र में शादी कर दी जाए, लड़के की छोटी उम्र में शादी कर दी जाए। तो अगर आपके घर में एक बहू आ गई छोटी, तो आपके 6 लोगों का खाना बनता है, एक बच्ची का खाना और बन जाएगा। कोई आपदा आएगी? कोई आपदा नहीं आएगी, एक बच्ची का खाना और बन जाएगा। तो ऐसे ही आपकी बच्ची दूसरे घर में जाएगी, वहाँ एक बच्ची का खाना और बन जाएगा। फर्क थोड़ी पड़ता है, जहाँ 6-7 लोगों का खाना बन रहा है तो एक का और बन जाएगा। एक प्राणी तो उसी में खा लेगा, एडजस्ट कर लेगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। एक प्राणी उसी में खा लेगा, एक्स्ट्रा बजट की जरूरत नहीं। तो आप वापस आ जाइए बाल विवाह। छोटी उम्र में ही लड़की ससुराल पहुंच जाए, फिर आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो मैं यही कहूँगा कि हमारी दुकान पर ऐसा ही माल मिलता है। फिर आप कुछ खास ढूंढते हैं उसमें, कोई चीज़ खास नहीं है। आप अच्छी तरह, आप पैदा हुए अच्छी तरह जिए। आप पशुओं को देखो, कुत्ते को देखो, कुतिया को देखो, वो पैदा होता है, रहता है और गुजर जाता है। तो कुछ खास थोड़ी है यहाँ, इस दुनिया में कोई चीज़ खास नहीं है। तो ऐसा है कि ये समाज जो है बहुत कुरूप हो गया। अब आप 25-25 साल तक बच्चों की शादी करते नहीं हैं। तो ऐसा है कि जो ब्रह्मचर्य है, कि जो कल्पना है आपकी 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहो वो फिट नहीं बैठती है। क्योंकि
वो अगर सब्र कर ले तो सोसाइटी ऐसी है, समाज ऐसा है, उसके दोस्त ऐसे हैं, उसे गलत राह पे ले जाएंगे लड़के को। आप क्या करेंगे? आप कितने घंटे उसकी देखभाल करेंगे? वो तो खिसक जाएगा एकदम से, कोई बहाना मार के। तो आजकल वही चल रहा है, माँ बाप एक एक सेकंड की खबर रखते हैं, एक एक सेकंड की बच्चे की। लेकिन फिर भी ये जो है क्रूरता आ जाती है समाज में, वो शिकार हो जाते हैं बच्चे, बच्चियां शिकार हो जाती हैं। तो आप संभाल नहीं पाएंगे 25 साल तक लड़की को, लड़के को। वो उसमें पड़ जाएंगे, कुटैबों में पड़ जाएंगे। 25-25, 30-30 साल तक आप संभालते हैं, कुंवारा रखते हैं उन्हें। लेकिन कुछ लोग हैं जो कुंवारे रह पाते हैं, लेकिन वो नाम मात्र है, 5%, 10%। लेकिन बाकी 90% जो है कुटैबों में पड़ जाते हैं। तो आप कहाँ तक संभालेंगे? तो इसीलिए कहता हूं कि आप दोबारा से बाल विवाह में आ जाइए। नेक्स्ट है कि लड़कियों को आप नौकरी में डालते हैं। इससे अच्छा आप लड़कों की तनख्वाह ज्यादा कर दो। वो बेचारी घर का कितना काम होता है, सफाई घर की लड़का थोड़ी करेगा। रोटी थोड़ी बनाएगा, कपड़े थोड़ी धोएगा, बच्चों को पालेगा वो लड़का? कभी नहीं। तो ऐसा है कि उतना धैर्य नहीं होता लड़के के पास, बच्चे के पास बैठ जाए, घंटों घंटों, दिनों दिनों, महीनों महीनों उसको संभाले। तो वो बेचारी जो है, उसको ये सारे काम करने पड़ते हैं, घर की सफाई, खाना बनाना, बच्चे को पालना, रोटी बनाना, ये लड़की को करना ही पड़ता है। और इसके अलावा उसको नौकरी भी करनी पड़ती है। तो ये बड़ी विडंबना है। पहले तो ये सारे काम निपटाए बहुत सवेरे जल्दी उठ करके, और उसके बाद वो नौकरी में भी जाए, नौकरी उसकी एक्स्ट्रा हो गई। फिर बच्चे को वो कैसे पाले, फिर बच्चे को संभाले, 3 साल 5 साल तक का हो जाए, उसको चिंता रहती है, फिर नौकरी में जाती है। तो बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। वो उसमें दे देगी, स्कूल में दे देगी, वो रखेंगे, वो नौकर उसको पालेंगे, तो शिशु का भी विकास सही नहीं हो पाता। उसका मातृत्व तत्व जो है नौकर थोड़ी देगा, नौकरानी थोड़ी देगी। तो वो भी मिस होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि लड़कियों को डबल उसमें मत डालो, डबल बोझ में मत डालो। ये भी आप काम कराएंगे घर का, और फिर नौकरी भी कराएंगे, जाओ नौकरी करो, तो डबल उसके ऊपर बोझ पड़ता है। तो इसलिए कहता हूँ कि लड़कों की तनख्वाह आप डबल कर दो। और लड़कियों को छुटकारा दो, कम से कम नौकरी से तो छुटकारा दो। जब तक आप ये व्यवस्था नहीं बना लेते घर के कामकाज की, कपड़े धोने की, रोटी बनाने की, सफाई की, बच्चे पालने की, ये आप जब तक नहीं बना लेते ये व्यवस्था, तब तक आप लड़की को नौकरी के लिए मत भेजो। मत अलाउ करो। उस बेचारी के ऊपर डबल बोझ पड़ता है, और शिशु का विकास हो नहीं पाता।
तो इसलिए मर्द ही सारे नौकरी करें। लेडीज को बुला लो वापस। तो छोटेपन में उनकी शादी हो जाए, फिर वो 1-2 बच्चे बनाए, बहुत हो गया। बाकी फैमिली प्लानिंग ऑफिस है, वो हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, अब जो दंपत्ति जिनकी शादी हो चुकी इस युग में, उन बेचारों के ऊपर बहुत टेंशन है, हर तरह की टेंशन है उस युवक के ऊपर, उस दंपत्ति के ऊपर। सरकार की, कानून की, दूसरी हजारों तरह की, पैसा कमाने की, धंधा कमाने की, रोजगार कमाने की, दुकान चलाने की हजारों प्रॉब्लम है उसके ऊपर। और फिर फेयर बिठा देती है गवर्नमेंट, ऐसे फेयर बिठा देती है उसके ऊपर। वो बेचारा सब कुछ कर रहा है और मुश्किल से वो 10-15 हजार रुपये अपनी दुकान से निकाल पाता है, और इतना फेयर उसको डाल दिया जाता है कि तेरे जेल में डाल देंगे। जरा सा भी तूने ये जो कानून में ये लाइन लिखी है, अगर इसके विरुद्ध तू जरा सा भी चला एक नहीं तो वो सिद्ध कर देते तू चला। तो ऐसा है भैया, इतना फेयर उसको रखते हैं उसके ऊपर डाल के, वो बेचारा संतान पैदा कैसे करेगा। कम से कम उसको उतना हक तो दे दो, 15-20 हजार रुपया उसका जो खर्चा है वो निकाल ले, उसके बाद उसके ऊपर कानून वानून लगाओ, जो लगाने हैं आपको, फेयर जो बिठाना है। जो इतने कम कमा रहे हैं उनके ऊपर आप इतना वो कर रहे हैं, कानूनों को लाद रहे हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लड़का YX यिंग यांग, लड़की, इन दोनों की जो एनर्जी है बहुत रहस्य लिए हुए है। इसमें मैग्नेटिक गुण है, नेचुरल गुण है, ये परमात्मा की तरफ से दी गई है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपका कभी मन मुटाव भी हो तो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व इसको आप सुरक्षित रखिए, यानी उस चीज की, उस फीलिंग के ऊपर कभी भी चोट मत दीजिए, जो पुरुष तत्व है और स्त्री तत्व है। उस एनर्जी के प्रति नहीं। अब लड़की आती तो है शादी के बाद, लेकिन वो उसको ऐसा कर देती है मर्द को, तो नामर्द है, ये है, वो है, इस तरह के डायलॉग या इस तरह का उसको कर करके। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो बेटा है उसकी माँ ने, उसके बाप ने 30 साल तक उसको ऐसा पाला है, इतनी सुरक्षा में, इतने प्रेम में, कि उसको एक खरोंच तक नहीं आई।
इतने प्रेम में वो पाला गया है। फिर वो तेरे पास आता है बहू, और तू उसे एक ही सेकंड में ऐसा कर देती है कि उसका जो है खून पानी हो जाता है। ऐसे ऐसे तेरे डायलॉग होते हैं। तो वो ऐसा लड़का होता है वो, जो माँ बाप ने पाला होता है और तेरे को दिया होता है, सौंप दिया होता है, और तू एक ही सेकंड में उसको ऐसा कर देगी, ताना दे देगी कोई। पौरुषत्व के ऊपर कभी ताना मत दियो। तो ये कारण जो है नपुंसकता के होते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। कभी वो फीलिंग है उसकी, वो नहीं कर पाए, क्या है उसमें? जरूरी थोड़ी है रोजाना उसकी फीलिंग हो, सामर्थ्य हो, इच्छा हो, उसकी कोई परेशानी हो, वो माइंड में डूबा हुआ हो। तो इस तरह से होता है, उसको जबरदस्ती कभी मत। कभी मूड बनता है, हो जाता है, चलो। फिर ऐसा भी नहीं कि हमेशा तू बहाना लगा के पड़ जाए कि आज सिर दर्द है, आज ये है, आज वो है, आज वो है। फिर वो कुटेवों में पड़ जाता है जाकर के। रोजाना तेरे बहाने चलते हैं। तो बी अवेलेबल ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज बी अवेलेबल। चाहे सिर दर्द है, ये है, वो है। ये चलो 28 दिन का ये सर्कल होता है, इसमें 20 दिन तो चलो ओके है, लेकिन 10 दिन वो ऐसा होता है पीरियड्स के होते हैं, फिर बच्चा बैठ जाता है और उसके परेशानी होती है लड़की को, वो पीरियड्स में होती है। तो बॉय को समझना चाहिए कि वो जो 10 दिन है उसके प्रति संवेदनशील हो। लड़की के प्रति, स्त्री के प्रति संवेदनशील हो 10 दिनों में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बॉय जो आता है उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो लड़की का कर्तव्य है वो थोड़ा बहुत उसको टेंड कर दे, क्योंकि उसे फीमेल बॉडी के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो स्त्री का कर्तव्य है उसको टेंड करे, थोड़ा कुछ सामंजस्य बैठे आपस में, ऐसा टेंड करे, थोड़ा बहुत उसको सिखाए, बताए। नेक्स्ट पॉइंट कि लड़का जो है वो मिलिट्री वाला हैंड मत रखे, सॉफ्ट हैंड रखे। तो फोर प्ले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सीखे, उसमें घंटों रहे। सेक्स में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत जाओ, लेकिन फोर प्ले में भी आनंद है। इसलिए हल्का हैंड रखे, प्रेम वाला भी हैंड रखे। जब एकदम अतिरेक हो जाते हैं, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते, तो प्रेम तुम्हारे काम आएगा। प्रेम वाला हैंड, ये याद रखो, ये वाला पॉइंट। प्रेम से जरा सा स्पर्श करो, फील करो, अपने को स्पर्श करो, उसको स्पर्श करो। जो प्रेम से जो है वो अतिरेक
एनर्जी जो है थोड़ी देर के लिए बैलेंस होगी। तो ये हमेशा याद रखो, अपने एक्सपीरियंस में लो। नेक्स्ट, कभी आप शराब पी करके स्त्री के पास मत जाइए बेहोश होकर के। नेक्स्ट, मांस का त्याग कर सकते हैं तो कर दीजिए, उससे आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी, आपस में बच्चों में संवेदनशीलता बढ़ेगी। नेक्स्ट, प्राकृतिक खाना खाइए, रोटी फूली हुई या सिकी हुई, कच्ची बिल्कुल नहीं, या तो फूली हुई या बिल्कुल सिकी हुई, कच्ची बिल्कुल नहीं। और मंदे ताव में बनाइए सब्जी दाल, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, नेचुरल होता है। प्राकृतिक खाना खाइए, केमिकल वाली चीजें त्याग दीजिए, ये सब हेल्पफुल हैं। ज्यादा दवाइयों के ऊपर डिपेंड मत रहिए, एलोपैथिक, ऑलवेज गो टू होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी, योगा, इन चीजों का सहारा लीजिए। योगा आसन बहुत अच्छे हैं, ऐसा वो बताते हैं यूट्यूब में, निसंतान के लिए बहुत अच्छे हैं। फ्रूट रखिए अपने खाने के लिए, रोजाना एक फ्रूट खाइए रोजाना, जिससे कि ये कब्ज की बीमारी आपको नहीं टच कर सकती। एक फ्रूट खाएंगे, कब्ज की बीमारी आपको टच नहीं करेगी। चलो आज के प्रवचन में इतना ही। मुझे समाज के ऊपर भी देखना पड़ता है वो तो मैं बिल्कुल स्पिरिचुअल। तो चलो परमात्मा को याद कर लेते हैं। मेन काम तो यही है, परमात्मा को याद करने का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे माँ राधे, हे कृष्ण, हे माँ राधे, हे कृष्ण कृष्ण।
जय हो जय हो।